आज अपन पढ़ेंगे क्या, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। ठीक है, डीएनए होता है काय में, यूकैरियोटिक सेल में, जो कि पूरी तरह से विकसित होती है। ठीक है, लेकिन उसमें आरएनए भी होता है। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ओनली आरएनए होता है, उसमें डीएनए नहीं पाया जाता। ठीक है, केवल आरएनए होता है। अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, सबसे पहले डीएनए के बारे में। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए की खोज सबसे पहले किसने की थी, मिशर ने की। ठीक है, डीएनए की खोज किसने की, मिशर ने की। फिर नाम किसने दिया, जैकरिस ने, एक साइंटिस्ट आया, उन्होंने इसको नाम दे दिया कि भाई ये डीएनए। ठीक है, फिर इसके बारे में और डिटेल स्टडी, पूरा इसका मॉडल किसने दिया, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दे दिया, फिर वॉटसन और क्रिक दो साइंटिस्ट आए, इनने मॉडल दे दिया कि भाई डीएनए जो है ना इस टाइप से होता है, डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, ये कुंडलित होता है ये। ठीक है, डबल हेलिक्स क्यों बोला, क्योंकि ये दो एंड होते हैं इसके, ये जो होते हैं ना 3-5 बोलते हैं इसको, 3 और ये 5 एंड। अगर यहाँ पे ये 5 एंड है तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, और इसकी जो ये रेज जो रहती है, ये लाइन है, ये पैरेलल रहती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, आए समझ, डीएनए जो है ना एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे के पैरेलल रहती है, और इसी तरह से डीएनए आगे चलता रहता है। ठीक है, तो डीएनए की खोज किसने की, मिशर ने, और नाम किसने दिया, जैकरिस ने। डीएनए जो है ना एक तरह का पॉलीमर होता है, पॉलीमर मतलब बहुत सारी मोनोमर इकाइयों से मिलकर बना होता है। तो डीएनए क्या है, एक तरह से एक पॉलीमर होता है। ठीक है, जो बहुत सारी मोनोमर इकाइयों से बनके मिलके बना होता है। ठीक है, तो इसकी जो एक इकाई होती है उसको बोला जाता है क्या, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एक इकाई को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और इसी तरह से इकाई, बहुत सारी इकाइयां मिलकर जो पॉलीमर होता है, तो इसको क्या बोला जाता है, डीएनए एक तरह का क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके डीएनए बना होता है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, 3 छोटे छोटे अणु से मिलके बनता है। अब वो 3 छोटे छोटे अणु क्या होते हैं, 3 चीजों से मिलकर, कल बताया था ना, कौन कौन सी चीजों से मिलकर बनना था, सबसे पहले डीऑक्सी राइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। दूसरे नंबर पे इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन क्षार। और तीसरे नंबर पे क्या होता है, फॉस्फेट। ठीक है, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं, एक तो डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये शर्करा हो गई, दूसरा नाइट्रोजन क्षार हो गए, तीसरा क्या हो गया, फॉस्फेट हो गया। लेकिन एक और नई चीज होती है जो मैंने कल नहीं बताई थी, शर्करा और क्षार, मतलब ये दोनों चीजें, मतलब ये वाली दोनों चीजें, ये अगर दोनों चीजें मिल जाए तो क्या बनाती है, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, क्या बनाती है, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में अगर फास्फेट समूह जोड़ दिया जाए, एक फास्फेट समूह होता है, इसमें अगर फास्फेट समूह जोड़ दिया, फास्फेट समूह, तो ये क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ठीक है, पूरा मिलके क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सीराइबोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षार मिला दिया तो हो गया न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और न्यूक्लियोसाइड अगर है तो फास्फेट समूह, तो वो न्यूक्लियोटाइड बन गया। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या, डीएनए क्या होता है,
पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। अब भाई डीऑक्सीराइबो शर्करा तो इसमें जरूरी है, ठीक है। दूसरा है नाइट्रोजन क्षार। अब भाई नाइट्रोजन क्षार क्या होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्षार जो है ना, इसमें 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। कितने होते हैं? 4। ए, टी, जी और सी, ठीक है। ए, टी, जी और सी, ठीक है। इसको उसमें लिख, ए, जी, सी और टी, इस टाइप से लिख, ठीक है। याद करने में आसानी होगी। ए मतलब एडेनिन, जी मतलब गुआनिन, सी मतलब साइटोसिन और टी मतलब थायमिन होता है, ठीक है। इन दोनों को क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिला के एडेनिन हो गया, गुआनिन को, इसको बोलते हैं क्या अपन? प्यूरिन। प्यूरिन। और इन दोनों को मिलके क्या बोलते हैं? पिरामिडिन। पिरामिडिन, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक प्यूरिन होता है, एक पिरामिडिन होता है। प्यूरिन के अंदर 2 आते हैं, एडेनिन और गुआनिन। पिरामिडिन के अंदर 2 आते हैं, कौन कौन से? साइटोसिन और थायमिन आते हैं, ठीक है। तो डीएनए का पिरामिडिन कौन सा पिरामिडिन कौन सा होता है? साइटोसिन और थायमिन, ठीक है। लेकिन जब डबल हेलिक्स मॉडल बनता है, ये डबल हेलिक्स मॉडल जब बनता है ना, तो प्यूरिन हमेशा पिरामिडिन से जुड़ता है। प्यूरिन प्यूरिन आपस में नहीं जुड़ेगा। प्यूरिन किससे जुड़ेगा? पिरामिडिन से। तो यहाँ देखो, ए किससे जुड़ रहा है? टी से जुड़ रहा है। जी किससे जुड़ रहा है? सी से जुड़ रहा है, ठीक है। अब ये जुड़ते कैसे हैं वो भी देख लेते हैं। तो ए जो है ना, ए जुड़ता है टी से, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। डबल हाइड्रोजन बॉन्ड लग गए ना इसमें। कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं? ये याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। हाइड्रोजन बंद, हिंदी में लिख लेना, बंद, बंद, हाइड्रोजन बंद। और जी जुड़ता है किससे? जी प्यूरिन है, किससे जुड़ेगा? पिरामिडिन से जुड़ेगा। तो जी जुड़ता है सी से, उसमें क्या रहते हैं? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं, मतलब ये ज्यादा मजबूती से जुड़ा रहता है, ठीक है, ताकि ये टूटे नहीं। तो टूटेगा तो फिर समस्या, म्यूटेशन होगा, नई नई बीमारियां खड़ी हो जाएंगी, ठीक है। इस प्रकार डीएनए जो है ना, ये 4 प्रकार के जो ये रहते हैं, प्यूरिन, पिरामिडिन, इनसे बनता है पूरा, ठीक है। ये पूरे कैसे? लाइन से ऐसे जुड़े रहते हैं इससे। इसकी पूरी लंबाई क्या होती है? इसकी पूरी लंबाई पता है क्या होती है? इसकी लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। और इसकी ये वाली लेंथ कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। बना लो, ये बना लो पूरा का पूरा ऐसा कैसे। इसमें जो ये कुंडलन जो होता है, एक एक ऐसे कुंडली ऐसी बनी हुई, इसमें जो प्यूरिन और पिरामिडिन के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 10 जोड़े पाए जाते हैं, 10 जोड़े पाए जाते हैं, ठीक। प्यूरिन और पिरामिडिन की ऐसे 10 जोड़े होते हैं। इसमें जगह कम है तो 4 ही बने, एक्चुअली में इसमें 10 जोड़े होते हैं, ठीक है। डीएनए कहां पाया जाता है? सेल के केंद्रक में होता है ना, ठीक है। और कहां कहां होता है डीएनए? डीएनए कहां होता है? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, दूसरा कहां होता है? हरित लवक में होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक में होता है, ठीक है। ये हो गया अपना डीएनए। अब डीएनए का कार्य क्या होता है? डीएनए का जो कार्य होता है वो होता है, मुख्य आनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं ना,
मुख्य आनुवंशिक पदार्थ मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण जाते हैं ना वो डीएनए से जाते हैं। प्रोजनी टेस्ट के लिए करते हैं ना डीएनए टेस्ट, मूवी में बताते हैं भाई ये इसी का बच्चा है तो डीएनए टेस्ट करो, तो डीएनए से पता चल जाता है क्योंकि सेम पीढ़ी के जो उनकी प्रोजनी होती है ना उनमें डीएनए सेम होता है। ठीक है, एक हाथी का बच्चा होगा दूसरा हाथी का बच्चा होगा तो डीएनए उसका मिलेगा, हाथी से हाथी का डीएनए मिल जाता है। पेड़ों का डीएनए अलग होता है, जानवरों का डीएनए, सारे जानवरों का डीएनए अलग, इंसानों का डीएनए, हर इस धरती पे जितने भी जीव है सबका डीएनए अलग अलग होता है, किसी में सेम नहीं होता। तो सोचो लाखों करोड़ों प्रकार, करोड़ों है इसमें, मतलब करोड़ों जीव पाए जाते हैं ना धरती पे, पानी में अलग है, जमीन पे अलग है, हवा में उड़ने वाले अलग है, सबका डीएनए अलग अलग। ठीक है, अपन जो पढ़ रहे हैं ये एक स्टैंडर्ड डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, किसने दिया था वो। अब ये डीएनए एक टाइप का नहीं था, ये भी बहुत टाइप का डीएनए होता है, ये अपन एक टाइप पढ़ रहे हैं भाई, ऐसा एक बेसिक मॉडल होता है भाई, इस टाइप से आप डीएनए को देख सकते हैं, लेकिन सबका डीएनए ऐसा नहीं होता, अलग अलग होता है। ठीक है, हर चीज का डीएनए अलग अलग होता है। ठीक है, अब डीएनए के अलावा एक और चीज क्या होती है, आरएनए होती है ना, आरएनए। डीएनए का कार्य अपन ने पढ़ लिया, क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ को अगली पीढ़ी में ले जाता है, अनुवांशिक पदार्थ को, पदार्थ या अनुवांशिक गुण को कर सकते हैं अपन, अनुवांशिक गुण को अगली पीढ़ी में लेके जाता है, इसका मुख्य कार्य है अगली पीढ़ी में लेकर जाता है। ठीक है, तो कोशिका में भी जो, और इसके अलावा डीएनए के और भी काम होते हैं, कोशिका में जो अंदर क्रियाएं चल रही उसका भी नियंत्रण कौन करता है, डीएनए करता है। ठीक है, अब डीएनए के बाद अपन पढ़ेंगे क्या, आरएनए। ठीक है, डीएनए का छोटा भाई आरएनए, वो भी यही काम करता है, काम दोनों का सेम रहता है। डीएनए भी अगली पीढ़ी में गुण ले जाता है, आरएनए लेकिन आरएनए इंसानों में ले जाता है। आरएनए किस में रहता है, प्रोकैरियोटिक सेल में रहता है ना, बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, कुछ ये ब्लू ग्रीन एलगी जो रहती है, ब्लू ग्रीन एलगी, उसमें भी होता है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसमें डी था, डीऑक्सीराइबोस हो गया। ठीक है, जिसमें आर अकेला है तो क्या हो गया, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये भी डीएनए के जैसा क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। डीएनए कैसा था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो ये भी कैसा होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए के जैसा क्या कैसा होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और इसकी भी जो एक मोनोमर इकाई जो होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसमें भी कौन सी होगी, ये राइबोस शुगर होती है। ठीक है, पिरामिडीन, इसका पिरामिडीन में थोड़े से चेंजेस होते हैं। ठीक है, इसमें राइबोस शुगर तो है ही, नाइट्रोजन क्षार इसमें भी होते हैं। नाइट्रोजन क्षार अपन ने डीएनए में कितने प्रकार के पढ़े थे, 4 नाइट्रोजन क्षार पढ़े थे ना, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। लेकिन आरएनए के जो क्षार होते हैं उसमें थोड़ा सा चेंज होता है, उसमें होता है ए, एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है, थायमिन, और एक और उसमें होता है, कौन सा होता है, डीएनए में कौन सा वाला होता है, इसमें होता है एडी, और एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, इसमें होता है कौन सा, यूरेसिल होता है। ठीक है, AGCU, मतलब उसमें कौन सा था, इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन था, थायमिन इसमें नहीं होता है। मतलब अपन ने एक वो बनाई थी ना, उसमें अपन ने लिख लिया था भाई इसमें थायमिन नहीं होता है। थायमिन की जगह कौन सा होता है, यूरेसिल होता है। इसके नाइट्रोजन क्षार में एक ही चेंज, एडेनिन तो ज्यों का त्यों, ग्वानिन ज्यों का त्यों, साइटोसिन भी
वैसा का वैसा ही है, केवल यूरेसिल चेंज हो गया। तो डीएनए का और आरएनए का प्यूरिन तो सेम है, एडेनिन गुआनिन सेम है, लेकिन पिरामिडिन बदल गया। इन दोनों को प्यूरिन बोल रहे थे, इन दोनों को क्या बोल रहे थे, पिरामिडिन। ठीक है, मतलब ये चेंज हो गया। ठीक है, तो ए किससे जुड़ रहा था, अपन ने देखा ना, टी से जुड़ रहा था ना, तो ए यहाँ किससे जुड़ जाएगा, यू से जुड़ जाएगा और जीसी से जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये अकेला चेंज है। कई बार एग्जाम में यही पूछ लेते भाई डीएनए का पिरामिडिन कैसा होता है और आरएनए का पिरामिडिन कैसा होता है। तो प्यूरिन और पिरामिडिन ये दोनों होते हैं। तो आरएनए होता है 3 टाइप का। आरएनए कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। कुछ अपन ने पढ़े थे ना, माइटोकॉन्ड्रियम किस टाइप का आरएनए था, एमआरएनए था ना, एमआरएनए। तो ये 3 टाइप का होता है। एक तो कौन सा होता है, आरआरएनए, आरआरएनए। दूसरा होता है एमआरएनए। तीसरा होता है टीआरएनए। 3 टाइप का आरएनए हो गया। अब ये तीनों का काम होता है अलग अलग। आरआरएनए अपना काम अलग करता है, एमआरएनए का काम अलग होता है, टीआरएनए का काम अलग होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन कौन सा, आरआरएनए, क्योंकि ये जो है ना सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये कितना पाया जाता है, लगभग टोटल आरएनए का 80% यही पाया जाता है। ठीक है, 80% पाया जाता है। और आरएनए, अपन आरएनए का काम क्या होता है पता है, आरएनए का काम क्या होता है, आरएनए से बनता है प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस कहां हो रहा था, राइबोसोम पे हो रहा था ना प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये जो है ना राइबोसोम पे जुड़े होते हैं। अपन ने पढ़ी थी सेल, ये सेल है, ये यहाँ पे ईआर है, इस पे ये राइबोसोम है। ठीक है, तो ये जो है ना आरआरएनए जो है ना राइबोसोम से जुड़ा रहता है। लेकिन इसका निर्माण कहाँ होता है, तो निर्माण होता है इसका न्यूक्लियोलस पे, मतलब केंद्रिका में इसका निर्माण होता है। ठीक है, केंद्रिका में निर्माण होगा, लेकिन ये अपना काम कहाँ करेगा, राइबोसोम पे करेगा। आरएनए नहीं करेगा, राइबोसोम पे काम करेगा। राइबोसोम से क्या करेगा जी, प्रोटीन का निर्माण करेगा। और आरएनए जो बनता है ना वो डीएनए से ही बनता है। आरएनए डीएनए जब उसमें कुछ चेंजेस आएंगे ना तो डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है। आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, एक तो सबसे राइबोसोम से जुड़ा होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे अपन पढ़ेंगे कौन सा आरएनए, एमआरएनए। एमआरएनए ये क्या होता है, संदेश वाहक होता है। एम मतलब क्या होता है, मैसेज। ये क्या होता है, मैसेंजर आरएनए होता है। ये मैसेज पहुंचाता है भाई प्रोटीन की जरूरत पड़ गई, प्रोटीन बनाओ। जब बॉडी में जरूरत पड़ेगी ये कहां बोलेगा, इससे बोल देगा कि भाई बॉडी में जरूरत पड़ गई, भाई प्रोटीन बनाओ, ये अपना काम चालू कर देगा फिर। ठीक है, तो एमआरएनए क्या करता है, ये एमआरएनए मैसेज का काम करता है। इसको संदेश वाहक आरएनए भी बोला जाता है। कौन सा आरएनए बोलते हैं इसको, संदेश वाहक आरएनए, हिंदी में भी लिख लेना। ठीक है, और ये आदेश कहां से लेता है, कहां से लेगा ये बता, टीआरएनए से नहीं लेगा। सारी चीजों को नियंत्रण कौन करता है, एक मैन ऑफ सेल पढ़ी थी अपन ने, सेल में एक मैन ऑफिस होता है केंद्रक। तो केंद्रक से आदेश लेता है कि भाई प्रोटीन की जरूरत है। ठीक है, ये प्रोटीन कौन बनाता है, आरएनए। तो आरएनए बोलेगा भाई प्रोटीन चाहिए, ये मैसेंजर आरएनए। इसमें क्या पूरा सिस्टम बना रहता है सेल में, संदेश वाहक अपना काम कर रहा है, ट्रांसफर वाले अपना काम कर रहे हैं, ये अपना प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, इधर नीचे वो ईआर नीचे ये फैट का सिंथेसिस करते हैं, ये फैट अपना बना रहे हैं। ठीक है, डीएनए अपना काम कर रहा है, अगली पीढ़ी की तैयारी कर रहा है भाई, अगली पीढ़ी में गुण कैसे ले जाने। ठीक है, तो सारे लोग अपना अपना काम, इधर पर न्यूक्लियोलस है आरएनए का निर्माण कर रही है ना केंद्रिका, यहाँ पर सब लोग अपना अपना काम बढ़िया बखूबी करते हैं। तो एमआरएनए क्या करता है, यहाँ पे मैसेज लेता है, इससे केंद्रक से मैसेज लेगा, पहुंचाएगा आरएनए के पास, भाई प्रोटीन बनाओ। अब आओ बताए टीआरएनए। टी मतलब क्या है, ट्रांसफर से संबंधित है। ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण, स्थानांतरण करता है।
ठीक है, तो इसको हिंदी में क्या बोल देते हैं, स्थानांतरण आरएनए। ठीक है, आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए हो गया, इसको क्या बोलते हैं, राइबोसोमल, राइबोसोमल हिंदी, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए कहाँ जुड़ा रहता है, राइबोसोम पे जुड़ा रहता है। मैसेंजर आरएनए मतलब संदेश वाहक, ये संदेश ले जाने का काम करता है। दूसरा है टीआरएनए मतलब ट्रांसफर वाला, तो ये क्या करता है, स्थानांतरण करता है। अब किसका स्थानांतरण करता है जी, तो ये क्या है, ये भी कोशिका द्रव में पाया, ये पाया जाता है यहाँ कोशिका द्रव में, इधर 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 इधर, ये केंद्रक द्रव, ये है कोशिका द्रव, इसमें जी फैला है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाने का कार्य करता है। अब भाई यहां से मैसेज आया, ये पूरी प्रक्रिया रहती है प्रोटीन सिंथेसिस की। ठीक है भाई, प्रोटीन कैसे बनाना है बॉडी में, प्रोटीन बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि सारी चीजें प्रोटीन से मिलकर बनी है। ये बनी सेल, इसमें आया केंद्रक, ये न्यूक्लियोलस, तो यहाँ पे है अपने राइबोसोम। ठीक है, तो सबसे पहले मैसेंजर आरएनए को सूचना मिली भाई प्रोटीन चाहिए बॉडी को, ये पहुंचा इसके पास, यहाँ पे कौन बैठा है, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए मतलब जो कि 80% सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सबसे मेहनत वाला काम इसका ही है, प्रोटीन को बना रहा है। ठीक है, ये कितना है 80%, इसको सूचना मिली भाई प्रोटीन बनाना है। अब इसने कहा भाई मैं अकेले नहीं बना सकता, मुझे सामान चाहिए बनाने के लिए, इसने कह दिया भाई बनाओ, तो लेकिन सामान चाहिए। अब सामान कौन लेके आएगा, ट्रांसफर, टीआरएनए। ये क्या करेगा, प्रोटीन जो बनता है ना, वो अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है, अमीनो अम्ल, बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो ये भी क्वेश्चन आता है कई बार, तो प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, अमीनो अम्ल से होता है। तो ये सारे अमीनो अम्ल, अब इससे पूछेगा भाई कौन कौन से अमीनो अम्ल चाहिए, फिर ये सारे सेल से बात करेगा भाई कहाँ कहाँ अमीनो अम्ल है, कैसे कैसे, सारे इकट्ठे करके इसके पास पहुंचा देगा। तो ये क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो ये सबसे छोटा आरएनए होता है टीआरएनए। घर में छोटा भाई होता है ना, सबको सहज या पानी भर ला, है? ये काम कर ले, गाड़ी बाहर निकाल दे, है? मतलब सब काम छोटे कोई बताते हैं ना, कि किसी ने कोई आ गया तो इसको पानी दे दो, यहाँ ये काम कर दो, दुकान से सामान ले आओ, तो ये टीआरएनए, ये सबसे छोटा आरएनए होता है, इसको उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन सबसे ज्यादा काम वही करता है, वो नहीं हो तो सब काम गड़बड़। तो ये टीआरएनए होता है। तो टीआरएनए क्या करता है, पूरा सामान इकट्ठा करेगा, उसके पास पहुंचा देगा। मैसेंजर आरएनए ने मैसेज दे दिया, बस इसका काम यही है, मैसेज देना। ठीक है, तो टीआरएनए है ना, टीआरएनए जो है ना कोशिका द्रव में पाया जाता है, तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाने का कार्य करता है, और सबसे छोटे आकार का आरएनए ये होता है। ठीक है, राइबोसोम अपना, ये आरएनए अपना यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, आरएनए का काम क्या होता है, आरएनए का भी कुछ काम होगा। ठीक है, तो इसका मेन काम तो एक अपनी सेल में क्या होता है, प्रोटीन बनाना होता है। दूसरा जो कोशी, ये बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं ना, उनमें ये पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी में बोल ले जाता है, क्योंकि उसमें तो यही है। प्रोकैरियोटिक में तो आरएनए, डीएनए तो होता ही नहीं है, अपने अंदर तो डीएनए है, विकसित कोशिका है, अपने अंदर डीएनए, लेकिन उनके अंदर क्या होता है, आरएनए जो है ना मेन, उसका स्थानांतरण का काम करता है पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, तो आरएनए का निर्माण कैसे होता है, डीएनए से होता है। ठीक है, दो तीन चीजें छोटी छोटी देख लो। ठीक है, आरआरएनए क्या कर दिया, प्रोटीन का निर्माण कर दिया ना। और ये ऐसा बना लेना, डीएनए से बनता है क्या, आरएनए, आरएनए से बनता है क्या, प्रोटीन। ये पूरा ऐसे बना लेना। ठीक है, ठीक है, इस क्रिया को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन।
ये भी सीधा पूछ लेते हैं। डीएनए से आरएनए की बनने की प्रक्रिया क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन। और जो आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं क्या? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ठीक है, आया समझ में? डीएनए से आरएनए बन रहा है तो क्या हो गया? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो वो क्या हो गया? ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया क्या है? ट्रांसलेशन। जब क्वेश्चन लगाओगे ना तो उसमें मिलेंगे। तो डीएनए से आरएनए बन रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन बन रहा है, ठीक है। अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या गुणसूत्र पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद डीएनए तो हो गया अपना खत्म, आरएनए अपन ने पढ़ ही लिया है, ठीक है। अपन पढ़ लेते हैं क्या? गुणसूत्र या क्रोमोसोम। गुणसूत्र इसी को बोलते हैं क्या? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, ठीक है। इनकी खोज किसने की थी? सबसे पहले किसने देखा था इन्हें? हाफ मिस्टर ने देखा था। किसको? क्रोमोसोम। देखो सबसे पहले किसने देखा था? हाफ मिस्टर ने देखा था। देखा था मतलब उनको लगा था कि कुछ है, लेकिन इसका खोज का श्रेय किसको जाता है? स्ट्रासबर्गर। अगर कोई पूछे खोज तो कौन आएगा? स्ट्रासबर्गर, ठीक है। इनने देखा, हाफ मिस्टर ने क्या करा? देखा, सर्वप्रथम देखा। सर्वप्रथम देखा। खोज का श्रेय किसको गया? स्ट्रासबर्गर को गया खोज, ठीक है। और नाम किसने दिया? अब गुणसूत्र नाम भी तो दिया, तो नाम किसने दिया? बाल्डेयर। इसमें 3 साइंटिस्ट, ठीक है। हाफ मिस्टर ने सबसे पहले देखा, उसके बाद स्ट्रासबर्गर आए, उनने इसकी खोज कर दी। नाम किसने दे दिया? बाल्डेयर ने दे दिया, ठीक है। तो फिर 2 साइंटिस्ट है, सटन और बावेरी, इधर पर लिख ले रहा है। 2 साइंटिस्ट और थे, सटन और बावेरी। सटन और बावेरी, इनने बताया कि भाई ये जो है ना गुणसूत्र, गुणसूत्र होता है एक्चुअली ऐसा, इस टाइप से एक अपन चित्र बना लेते हैं, ऐसा होता है, ठीक। इस टाइप से गुणसूत्र है। अभी अपन उसकी संरचना पूरी पढ़ेंगे। गुणसूत्र जो है ना, इन्होंने बताया कि अनुवांशिकी का वहन करने वाली इकाई है। अनुवांशिकी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी गुण जाना, उसका वहन मतलब अनुवांशिकी उसके जो गुण को वहन जो ग्रहण करती है ना, वो इकाई कौन सी है? क्रोमोसोम है, मतलब गुणसूत्र। ये किसने बताया? सटन और बावेरी ने। गुणसूत्र कैसे होते हैं? लंबे और पतले जो है ना, क्रोमेटिन जाल से मतलब ऐसे बने होते हैं, क्रोमेटिन जाल ऐसा निर्माण कर देते हैं, इस टाइप से गुणसूत्र जी इसमें फैले रहते हैं। अब क्रोमोसोम की जो संख्या होती है ना, वो सब में अलग अलग होती है, मतलब ऐसा नहीं कि सब में गुणसूत्र मतलब ये सेम हो, ठीक है। तो अपने अंदर कितने होते हैं पता है? 46 होते हैं ना, 46 होते। तो ये कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूँ, गुणसूत्र किसमें कितने कितने होते हैं, ठीक। ये लिख लो, थोड़ा गुणसूत्र की संख्या देख लो। ड्रोसोफिला मक्खी जो होती है ना, जिसपे सबसे ज्यादा खोजें हुई है, मतलब अगर मान लो ज्यादातर खोजें जो हुई है ना, वो ज्यादातर साइंटिस्ट ड्रोसोफिला पे ही काम करते थे। ड्रोसोफिला पे ज्यादातर खोज एक्सपेरिमेंट जो है ना, तो ड्रोसोफिला मक्खी पे ही करते थे सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले ड्रोसोफिला के लिख दो, कितने होते हैं? 8 गुणसूत्र होते हैं। ड्रोसोफिला, उसका नाम ही ड्रोसोफिला है। ये घरेलू मक्खी नहीं, डोमेस्टिक मक्खी नहीं होती, वो ड्रोसोफिला मक्खी होती। इस पे सबसे ज्यादा खोजे हुई, मतलब क्या खोज के लिए एक सूटेबल देखा जाता है, भाई सारे गुण होना चाहिए इसमें जो अपन चाह रहे हैं। जैसे अनुवांशिक की खोज हुई, अनुवांशिक खोज करी थी ना मेंडल ने, और उसने किस पे की थी? मटर पे।
मटर क्यों करी? उसका एक कारण था। मटर का क्या था? मटर एक तो जल्दी आ जाती, लगभग 4 महीने में आ जाती है, 4 से 5 महीने में उसकी फसल आ जाती है। दूसरी, वो सेल्फ पॉलिनेटेड होती है। सेल्फ पॉलिनेटेड मतलब क्या होता है? उसने अपन को जैसे गुण चाहिए, अपन ने क्रॉस किया। जैसे वो कह रहे थे ना, लंबे और छोटे और लंबे पौधे का क्रॉस किया, लंबा पौधा आना चाहिए। अपन ने क्या किया, दो पौधे हैं, एक बोना पौधा हो गया अपना, एक बड़ा पौधा हो गया, ठीक है। इनका अपन ने क्रॉस किया। एक भाई यहाँ से अपन ने एंथर उठाया और यहाँ करा, पोलन ग्रेन उठा के अपन ने यहाँ ले आया, अपन ने इसका क्रॉस किया। लेकिन ये तो सेल्फ पॉलिनेटेड है ना, सेल्फ पॉलिनेटेड अपन इजीली कर सकते हैं इसको, क्योंकि पॉलिनेशन करके वो बंद हो गया, मतलब इसका क्रॉस नहीं होगा। ये तो पता चला यहाँ पे कोई एक और मीडियम साइज वाला है, उससे क्रॉस हो जाए ऑटोमेटिक, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ा है ना, ठीक है। तो ये क्या, सेल्फ पॉलिनेटेड थी, तो जिससे पॉलिनेशन कराना उससे हो जाता था, ऊपर से जल्दी भी आ जाती थी। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से साइंटिस्ट जो है ना ऐसी चीजों को चुनते हैं जो सूटेबल होता है। ड्रोसोफिला मक्खी जो है ना, वो थोड़ी सी सूटेबल पड़ती है खोज, मतलब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए। उसमें बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं, जैसे मटर पे करते हैं अपन, ठीक है। मक्का है अपनी, मक्का में कितने गुणसूत्र होते हैं? मक्का में 20 होते हैं। मटर के तो ध्यान ही रखना, कई बार पूछ ही लेते हैं। मटर में कितने होते हैं? 14 होते हैं, ठीक है। गेहूं में 42 होते हैं। इसमें क्या है, गुणसूत्र है। मनुष्य में कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र। लिख लो जरा ये। ठीक है। क्रोमोसोम जो है ना, दो टाइप से होते हैं। एक तो होते हैं ऑटोसोमल, मतलब ऑटोसोम, फिर ऊपर लिखवा दे, ये लिख लिए, ठीक। गुणसूत्र दो टाइप से काम करते हैं। एक तो होते हैं ऑटोसोम, दूसरे होते हैं हेट्रोसोम, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? ऑटोसोम और हेट्रोसोम। ऑटोसोम जो है ना, वो अपनी मतलब नॉर्मल बॉडी में पाए जाते हैं, मतलब पौधों की अपनी नॉर्मल बॉडी में पाए जाते हैं, मतलब कायिक, कायिक मतलब नॉर्मल बॉडी में पाए जाते हैं। और हेट्रोसोम जो है ना, ये पाए जाते हैं जनन कोशिकाओं, ये कहाँ पाए जाते हैं? जनन कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, आया समझ में? गुणसूत्र की लंबाई लिख लो कितनी होती है सामान्यतः लंबाई। इसकी लंबाई जो होती है वो होती है 5 से 12 माइक्रोमीटर। सामान्य लंबाई कितनी होती है? चिंपांजी में पता कितने गुणसूत्र होते हैं? चिंपांजी बंदर होता है, उसमें होते हैं 48। इंसान में 46 होते हैं, इसमें 48 होते हैं। थोड़ा बहुत ही फर्क होता है बंदर और इंसान में, ठीक है। पर गुणसूत्र की संरचना पढ़ दे, जब तक ये लिखो मैं चित्र बना लेता हूँ। चित्र भी साथ साथ बनाते जाना, ठीक है। गुणसूत्र का अपन चित्र यही बना लेंगे, इस तरफ बना लो, उस तरफ लिख लेंगे पूरा ऐसे, ठीक है। हेडिंग डाल दो, गुणसूत्र की संरचना। गुणसूत्र की संरचना कैसी, इस टाइप से होता है।
ठीक है, जो कुछ इस टाइप से देखने को अपन को यहाँ पे ये ऐसा झुका रहता है। ठीक, इसको बोला जाता है सैटेलाइट। ये होता है क्रोमेटेड, इसको बोलते हैं पेलिकल। ठीक है, इसके अंदर एक द्रव भरा होता है, उसको बोलते हैं क्या, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, और किसके द्रव को बोल रहे थे, माइटोकॉन्ड्रियम था मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं क्रोमोमियर। इसकी पूरी एक इकाई को बोलते हैं क्रोमोनिम्टा। सेंट्रोमियर। ठीक है, ये जो झिल्ली होती है ना, ये झिल्ली से ढका होता है, जिसको क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या होता है, संकीर्ण मतलब ऐसा चपटा सा रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियल या प्राथमिक संकीर्ण। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा रहता है, उसको बोलते हैं द्वितीयक संकीर्ण। ये जो नोक रहती है इसको बोलते हैं सैटेलाइट, अंदर जो द्रव भरा है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, और इसके एक भाग को क्या बोलते हैं, ये क्रोमिनिमेटा, ये यहाँ पे जो रहता है। ठीक है, अब सेंट्रोमियर के आधार पे जो है ना, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब ये सेंट्रोमियर है, नहीं, ठीक है, सेंट्रोमियर के आधार पे कितने प्रकार का होता है, ये देख लिया, क्रोमोसोम इस टाइप से होता है। ठीक है, इसमें मेन चीजें पूछी जाती है भाई, किस टाइप, मतलब सेंट्रोमियर के आधार पे 4 प्रकार का होता है, तो कौन कौन से आकृति बनाता है। ठीक है, तो 4 प्रकार का कौन सा होता है, सबसे पहले कौन सा होता है, टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक सबसे पहला कौन सा हो गया अपना, टीलोसेंट्रिक। दूसरा होता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक। तीसरा होता है सबमेटासेंट्रिक, और चौथा होता है मेटासेंट्रिक। ठीक है, टीलोसेंट्रिक किस टाइप का होता है, ये ऐसे बना, इस पे मतलब जो ये जो है ना, सेंट्रोमियर जो है ना, ये बिल्कुल यहाँ पे होता है ऊपर। ठीक है, टीलोसेंट्रिक में कहां पे होता है, सबसे ऊपर। एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, इसको यहां बना ले रहा हूं, और इसको यहाँ।
ये कौन सा हो गया अपना एक्रोसेंट्रिक, मतलब इंग्लिश में अपन आई लिखते हैं ना, आई, इस टाइप से होता है। ठीक है, सबमेटा सेंट्रिक, सबमेटा मतलब बीच में से ही बांट देता है इसको, ये ऐसा हो गया और ये ऐसा, ये हो गया क्या, सबमेटा सेंट्रिक। कैसा होता है, एल ए जे एल आकार का होता है, मतलब एल अंग्रेजी का एल ऐसा ही होता है ना, तो ये इस टाइप से कौन सा होता है, सबमेटा सेंट्रिक। जब अपन क्रोमोसोम पढ़ रहे हैं, क्रोमोसोम मतलब ये सेंट्रोमियर के आधार पर, सेंट्रोमियर जहां पे होगा, अब सेंट्रोमियर यहाँ कैसा गया, थोड़ा सा आई के आकार का बन गया, तो कौन सा हो जाता है, एक्रोसेंट्रिक। बिल्कुल यहाँ आ गया तो टीलोसेंट्रिक, बीच में अगर आ गया तो कौन सा हो गया, सबमेटा सेंट्रिक। ठीक है, तो मेटा सेंट्रिक जो है ना ऐसा होता है, ठीक है, वी के आकार का हो जाता है। ठीक है, ठीक, ठीक है अपने